हेलो एवरीवन, मैं आदर्श तिवारी, बिजनेस कोच, लीगल कंसल्टेंट, स्टार्टअप कंसल्टेंट। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल आई वकील में। जैसा कि हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, एनजीओ क्या होता है, एनजीओ कैसे रजिस्टर करते हैं, एनजीओ के लिए क्या नॉर्म्स होते हैं, किस किस टाइप से आप एनजीओ रजिस्टर करते हैं। वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं शॉप एक्ट के बारे में। शॉप एक्ट क्या होता है? जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, शॉप को हिंदी में हम दुकान कहते हैं। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति अपना दुकान या अपना कारोबार चलाता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, जिसे हम शॉप एक्ट में रजिस्टर करते हैं। वो कोई किराना दुकान हो सकती है, किसी भी टाइप की दुकान जो कि शॉप होती है, जो सिंगल पर्सन यूज करता है उसे। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये एक्ट क्या है? ये एक्ट क्या डिसाइड करता है? ये काम करने वाले और उसके ओनर के ऊपर डिसाइड करता है कि उन्हें अपने एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है, किस तरीके से वो उनका अवकाश घोषित करेंगे, कितना उन्हें काम लेना है। सरकार जो है ना, लेबर डिपार्टमेंट, वो इसे रेगुलेट करती है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को। ठीक है, जैसे फर्स्ट है इस एक्ट का, ये जो एक्ट है इसके अंतर्गत काम के घंटे, मजदूरी, भुगतान, छुट्टियां, सेवा एवं शर्तें आती हैं। सेकंड है अवकाश और काम की अन्य चीजों को तय करना, यह सरकार लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। थर्ड है साथ ही श्रम विभाग लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है और लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है किसी भी शॉप या किसी भी दुकान को। इस एक्ट के दायरे में सभी वाणिज्यिक गतिविधियां आती हैं जहां किसी प्रकार का बिजनेस या व्यवसाय किया जा रहा हो। जैसा कि वाणिज्यिक गतिविधियां क्या होती है? वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं जब आप व्यापार करते हैं तो वहां पर पैसों का लेन देन होता है। पैसों के लेन देन की जो गतिविधियां होती हैं वो वाणिज्यिक गतिविधियां कहलाती हैं। इसके बाद लास्ट है, इस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतवर्ष के सभी राज्य अपनी राज्य की स्थिति के मुताबिक के नियम के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के विषय में। जो बात कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाते हैं। किसी भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान दुकान को शुरू करने के 30 दिन के अंदर ही आपको शॉप एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेना होता है। सेकंड है, जब आप कोई बिजनेस अपना चला रहे होते हैं या अपनी दुकान चला रहे होते हैं, बंद करने के 15 दिन के बाद भीतर ही आपको उन्हें इंफॉर्मेशन देनी होती है। अधिनियम के अंतर्गत दैनिक एवं साप्ताहिक कार्य करने के घंटे एवं व्यापार ब्यौरा रखने का प्रावधान भी होता है। इसके बाद ऑफिस में कर्मचारियों के बीच कार्य शुरू करने का समय, कब से बंद करना है, दोपहर में खाना कितने टाइम खाना है, राष्ट्रीय छुट्टियां होती हैं, ऑफिस की छुट्टियां होती हैं, ओवर टाइम करते हैं तो उनको बढ़ाने या कम करने के लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं। कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन का भुगतान लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत रोजगार और सेवा की समाप्ति के प्रावधान है, यानी कि रोजगार जो है वो डेवलप होता रहे और उसे कैसे खत्म किया जा सकता है इसके बारे में बताया। वार्षिक छुट्टी यानी कि सालाना जो छुट्टियां होती हैं, मातृ छुट्टी यानी अगर कोई लेडी आपके यहाँ पर काम कर रही है तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसे कितने से कितने टाइम का अवकाश दिया जाता है, कितनी वो छुट्टी ले सकती है। बीमारियों में आकस्मिक छुट्टी का प्रावधान, यानी कि अगर सपोज करिए आपको कोई बीमारी हो जाती है उसमें भी आपको छुट्टी का प्रावधान दिया गया है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बेनिफिट क्या होते हैं? इस लाइसेंस का नामांकन करा के आप इस योजना के साथ जो पंजीकरण करा रहे हैं, इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि उस राज्य में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन हमने कराया उसका क्या बेनिफिट होंगे। बैंकों में जो है, अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो लोन के टाइम पर भी ये शॉप और एस्टेब्लिशमेंट का जो एक्ट है वो आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करता है, इसके माध्यम से आप तुरंत जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप किसी अपने बिजनेस से जुड़े हैं जो सरकारी योजना लेकर के आ रहे हैं तो अपने राज्य के अनुसार उस योजना का बेनिफिट उठा सकते हैं। बैंक से बिजनेस लोन ले सकते हैं। बैंकर आपके जब आप बैंक से लोन मांगते हैं, अगर आप एक दुकान होते हैं तो वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का आपसे रजिस्ट्रेशन जो है वो आपसे डिमांड करते हैं। ठीक है, आपकी जो लोन फाइल होती है उसके मुख्य कागजों में भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस को गर्व से आप अपने, यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसका जो लाइसेंस है वो आप अपने शॉप में लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि कस्टमर का आपका ट्रस्ट बढ़ता है, क्योंकि जब आप एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या रजिस्टर्ड आपकी दुकान होती है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपके ग्राहक होते हैं वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं। कार्यालय या अपनी दुकान के सभी ग्राहकों को ये दिखाता है कि आप जो हैं वो जेन्युइन हैं, आप मार्केट में किसी फ्रॉड के थ्रू अपनी दुकान नहीं चला रहे हैं, किसी फ्रॉड के थ्रू अपना काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन। आप कोई शॉप या बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको अपने राज्य सरकार जो होती है उनका जो लेबर डिपार्टमेंट होता है, श्रम विभाग जिसे कहते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आप अपनी दुकान और कार्यालय का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, इसके लिए आप अपने राज्य की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आप ऑनलाइन इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक सामान्य फॉर्म होता है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं आइए बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर शॉप्स एंड एक्ट रजिस्ट्रेशन, क्या जरूरत होती है शॉप एंड
एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए फर्म का नाम पता होना चाहिए, आपकी फर्म का नाम क्या है, फर्म का पता क्या है, आपकी दुकान कहाँ स्टेबल है, प्रबंधक का नाम यानी कि जो उस दुकान को चला रहा है उसका नाम, अगर कोई और हो तो उसका नाम, स्थापना की प्रकृति यानी कि जैसे आप कपड़े की दुकान चलाना चाहते हैं या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की दुकान चला रहे हैं, कुछ आप बेच रहे हैं, फर्नीचर स्टोर खोल रहे हैं। उसके बाद आपकी स्थापना में कर्मचारियों की संख्या यानी कि कितने लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं। और छठा, छुट्टी का दिन कौन सा आप रखते हैं, कुछ लोग रविवार रखते हैं, कुछ लोग मंगलवार रखते हैं, ये भी आपको इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। फिर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक चीज होना आपके लिए जरूरी है। मालिक की फोटो होनी चाहिए यानी कि जो उस दुकान का ओनर है उसकी तस्वीर लगती है उसमें। रेंट एग्रीमेंट अगर रेंटेड है, यानी कि अगर आप अपने घर में ही अपनी दुकान चला रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर आपने किसी से रेंट पे ले रखा है तो उसके लिए आपको रेंट एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद बिजली का बिल रिक्वायर्ड होता है, यानी कि टेलीफोन का बिल, अगर आप का जो टेलीफोन का बिल है अगर वो आपके घर पे आता है तो उसका बिल भी रिक्वायर्ड होता है। अगर आपका प्रीपेड है तो कोई इशू नहीं है। उत्तर प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है। आपको उत्तर प्रदेश में अपनी दुकान या ऑफिस के रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तर प्रदेश के लेबर डिपार्टमेंट यानी श्रम विभाग में जो है वो आपको बातचीत करनी पड़ती है। आप अब ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, श्रम विभाग में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ऑनलाइन क्या है, जो भी आपकी वेबसाइट होगी, चाहे अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, हर राज्य का अपना पोर्टल होता है, हर राज्य का अपना श्रम विभाग होता है, उनकी पोर्टल पे जाकर के आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य जानकारी भरनी होती है, नाम क्या है, फर्म का नाम क्या है, कहाँ का एड्रेस है, फोटो लगानी होती, ये नॉर्मल चीजें होती हैं जिसके साथ में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जब आप उसे सबमिट करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर के ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जैसा कि हमने आपको बताया कि शॉप एक्ट क्यों जरूरी होता है, शॉप एक्ट से आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं और शॉप एक्ट के रजिस्ट्रेशन से आपको बैंक से क्या मदद मिलती है या राज्य में जो नई सुविधाएं आ रही हैं उससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा इतना सारा प्यार देने के लिए। ऐसे ही सदैव आप अपना साथ और आशीर्वाद बनाए रखें। मैं आपके लिए रोज डेली नए अपडेट्स लाता रहूँगा। अगर लीगल आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कंपनी चलाने में, बिजनेस चलाने में या रजिस्ट्रेशन आपको प्रोसेस करने में, तो आई वकील ऑलवेज आपको सपोर्ट करेगा। आप नए कमेंट करिए, आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जिस भी टाइप के आप वीडियो चाहते होंगे हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे लीगल चीज़ों से संबंधित, ताकि आपको बिजनेस करने में आसानी हो, क्योंकि बिजनेस आपका है लेकिन लीगल की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि बिकॉज आई वकील कहता है आई वकील हायर योर लीगल असिस्टेंट टुडे। थैंक यू एवरीवन।